जिसका आविष्कार हुआ तो हमारी सहूलियत के लिए था, लेकिन आज लोग इसके गुलाम बन के रह गए हैं। इस गुलामी की जंजीर में आप कब पड़ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। पता चलने तक इसकी इतनी लत पड़ चुकी होती है कि एक बार तो इंसान शराब और सिगरेट भी छोड़ दे, पर मोबाइल को नहीं। मैं हूँ प्रमीला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पे, और मेरे घर में भी और मेरे साथ ही साथ किचन में भी। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है, जो कि मेरा फेवरेट है, पानी वगैरह देना पेड़ों में और भी छोटे मोटे कई काम। और अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ उपमा। तो दादी सा अर्जुन सभी को बेहद पसंद है, तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं उपमा। तो यहाँ पे तड़के पे मैंने डाल दी है राई और साथ ही थोड़ी मूंगफली भी डाल दी। आप चाहें तो चना उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। वैसे मैं रोजमर्रा में नहीं डालती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ क्योंकि दादी सब वगैरह को पसंद नहीं आती है ज़्यादा। और कभी कभी अर्जुन बोलते हैं तो चना उड़द की दाल भी तड़के में डाल देती हूँ। मूंगफली, कड़ी पत्ता और राई डालने के बाद अब बारी आती है सूजी डालने की, यानी कि रवा। तो इसको थोड़ा भून लेंगे इसको, और ये देखिए आप ऑयल में इसको भून लेंगे। बहुत ही अच्छा हल्का रहता है ये नाश्ता हमारे सुबह के लिए। छोटे बच्चों को दें तो आप ये सब चीज़ें ना डालें, हल्की सी राई डाल दें और कड़ी पत्ता डालें तो निकाल दें उन्हें खिलाते समय, और थोड़ा सा पतला रखें उसको, और आराम से चम्मच से आप बच्चों को खिला सकेंगे। और यदि आप टमाटर डाल रहे हैं बच्चों के लिए तो उसको कद्दूकस करके डाल दें, तो क्या है थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी, थोड़ा तड़का लगने से टेस्टी भी हो जाते हैं, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो हम इसको पहले भून लेंगे अच्छे से, इसका थोड़ा सा कलर आने तक, फिर मैं इसके अंदर और भी चीज़ें डालूंगी। तो यहाँ पे हमारा उपमा यानी कि हमारी सूजी सिक रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कई बार मुझे कहते हुए सुना होगा मेरे ब्लॉग में या किसी वीडियो में कि मैं ना तो मोबाइल रखती हूँ ना मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उनको ये बात पता ही है। हमारी सूजी भुन गई है, तो अब इसमें पानी डाल देंगे। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतना सब काम करते हुए भी समय का मैनेजमेंट कैसे बिठा लेते हैं सब। तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका सब वो काम पड़ा है और वो उसका आधा समय तो अपना करीब करीब पूरे ही समय मोबाइल में गंवा देते हैं। इस सवाल को पूछने वाले जाने अनजाने में अपना कितना ही कीमती समय मोबाइल के पीछे व्यर्थ गंवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, और बाद में उन्हें समय का बहुत अभाव लगता है। मोबाइल फोन आपकी जिंदगी को कैसे खोखला करता जा रहा है, ये बात आपको समय रहते जान लेना बहुत जरूरी है। बाहर आई थी सब्जी वाले को देखने के लिए कि मैं जिसे लेती हूँ रोज, तो वो जानता है मेरी पसंद, उसी पसंद के हिसाब से वो सब्जियाँ लाता है। उसको पता है मैं एकदम फ्रेश लेती हूँ और किस हिसाब से लेती हूँ। तो आवाज़ आई थी, लेकिन शायद वो उस तरफ मुड़ गया, अभी आ जाएगा। तो ये देखने के लिए मैं निकली थी। जैसे कि हम लोग है ना बहुत सारी सब्जियां ले आते हैं कई बार इकट्ठी, तो यदि इसे लाके फ्रिज में भर लेते हैं फिर उनको बासी बनाते हैं। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से आप लाके रख दें, लेकिन जैसे कि टमाटर ले लिए बहुत सारे, आलू, प्याज, लहसुन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हम बल्क में लेके रख सकते हैं। लेकिन जो हरी सब्जियां वगैरह होती है, जैसे भिंडी है, तो भिंडी को हम लेंगे तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगी। फ्रेश लेके बना लें, गोभी, भिंडी, पालक, तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है। नहीं तो फ्रिज में रखने से टेस्टलेस भी हो जाती है सब्जियाँ। तो जैसे अब यहाँ रोज़ आ रहा है, तो फिर मैं क्यों ले एक साथ सब्जियाँ लेके और फ्रिज में भरूँ। मैं तो थोड़ी थोड़ी रोज़, जैसे पालक है, ऐसी हरी सब्जी फ्रेश ले लेती हूँ और फ्रेश ही बना देती हूँ उसी समय, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी। तो ये भी एक टिप है कि आप है ना, टिप्स है कि आप लेके बहुत सारी सब्जियाँ ना भरें। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से रखें,
कि भाई हाँ हमको कहीं काम पे जाना होता है तो उतनी हम सब्जियां रख लें। तो जैसे कि सुबह का थोड़ा काम हो गया था, लेकिन वापस मैं आई तो आपको दिखाती हूँ सर्दियों की जो सुबह की धूप होती है खिली खिली, बहुत सुहानी लगती है। विशेष करके जब हम नहा के आ जाते हैं तो धूप में थोड़ा सा बैठना अच्छा भी लगता है। अभी तो फिलहाल इतनी सर्दी नहीं हुई, हमारी सूर्य नगरी है तो बहुत तपता है यहाँ पर सूरज। तो सुबह एकदम से सुबह जब उठते हैं हम 6 बजे 5 बजे या 7 बजे तक भी, तो बिल्कुल ठंडक सी रहती है। और एक रात को जब 7 बजे 6 बजे के बाद ठंडक रहती है। और दिन को तो आप जाएंगे सर्दी में भी, स्पेशली अभी तो जैसे नहीं हुए, लेकिन सर्दी में भी जाएंगे ना, तो यदि कोट वगैरह आपने पहना है तो सर्दी में भी दोपहर में आपका सोना बात हो जाएगा, यानी कि पसीने आ जाते हैं। तो सर्दी में तो हम दोपहर को कहीं जा रहे हैं तो ऐसे ही घूम सकते हैं, ईजीली घूम सकते हैं कि हाँ भाई गर्मी भी नहीं लगेगी और स्वेटर के बिना भी, और सुबह शाम ठंड हो जाती है। क्योंकि हमारी सूर्य नगरी में सूर्य बहुत तपता है, गर्मी में तो बहुत तपता है, दिन भर एसी चलता है। और काम के समय तो थोड़ा काम कर लेते, लेकिन जैसे ही एसी में बैठ जाए तभी राहत मिलती है। तो अभी सर्दी में फ़िलहाल थोड़ी राहत है, और मुझे सर्दी का मौसम इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ठीक है, चलो ये सब बातें तो हो गई, लेकिन फ़िलहाल मेरे पेड़ पौधों में आप देख सकते हैं रौनक आई है। फरवरी के महीने तक होता है गुलाब खिलने का मौसम। तो देख सकते हैं मेरे ना ये गमलों में तरह तरह के गुलाब खिले हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग है। इसके ऊपर जैसे ये गुलाब है सिंध रूपी कलर जो हम बोलते हैं, या उसको आपके अलग अलग कलर होते हैं। येलो कलर का आता है, पहले ये देखिए आप कली में देख रहे होंगे, एक आपको डिफरेंट कलर दिख रहा है और फिर ये ऐसा कलर हो जाता है। तो मतलब इसमें 2-3 कलर चेंज हो जाते हैं। ये मेरा बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसमें जब भर जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं पिंक कलर के जो गुलाब हैं, ये सब मैंने अपने हिसाब से खरीद के और पेड़ लगा रखे गमलों में। तो ये देखिए कितने बड़ा आता है इसके ऊपर, लेकिन इसकी क्या है कि बड़ा खिलेगा 2-3 दिन में, ये पत्तियां जो है हवा जैसे ही चलेगी ना तो ये झड़ के बहुत जल्दी से गिर जाती है। जैसे देसी गुलाब जल्दी नहीं झड़ता है और ये वाला बहुत जल्दी। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग कलर का गुलाब है, और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं वो देसी गुलाब है, वो रेड कलर का है। और भी मेरे 2-3 पौधे थे जो जल गए, येलो भी था मेरे पास, और इससे भी एक अलग था, ये थोड़ा सा कल खिला था, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे हो गया। ये कोने में जो पेड़ है इसमें वाइट गुलाब खिलते हैं इतने बड़े बड़े, कभी खिलेगा तो आपको दिखाऊंगी। और आप सोचेंगे गुलाब एक जगह पे क्यों नहीं रखे? गुलाब मैंने अलग अलग जगह पे छितरा के रखे हुए हैं कि जैसे हरी पत्तियों के हमारे जो क्लॉटन वगैरह है या पेड़ है पत्तियों वाले, उनके बीच बीच में थोड़े गमले डाल दिए तो कहीं कहीं पे फूल दिखेंगे, कहीं कहीं पे पत्तियाँ दिखेंगी, तो सुंदर लगता है। चारों तरफ उधर भी फूल है इधर भी है, तो इस हिसाब से मैंने इन सबको फैला के रखा हुआ है। जहाँ तक बात चल रही है मोबाइल की, तो मोबाइल बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को और उल्टा आसान बनाया है, और 7 समुंदर पार बैठे हमारे रिश्तेदारों से हमें जोड़ा है, उनसे जुड़ाव महसूस होता है, उनसे बात कर सकते हैं। जो चीज़ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो सब काम हम कर सकते हैं, चाहे बैंक के काम हो या फिर बिजली पानी का बिल भरना हो, या फिर हमें जैसे कि हमारे जो टाटा स्काई वगैरह इन सब के भी बिल हमें भरने हो, तो उन सब के काम भी हम आसानी से मोबाइल के जरिए से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे काम है जो मोबाइल से हमारे घर बैठे आसान और सरल हो जाते हैं। समय की भी बचत हो जाती है, जैसे कि लंबी लंबी कतारों में लग के हमको कई काम करने पड़ते हैं तो वो आसानी से घर बैठे हो जाते हैं। तो जैसे कि मोबाइल के हमने बोला कि फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो वो उसमें से ये फायदे भी है हमारे साथ। तो आप जरा सोच के बताइए कि कितने लोगों को अपने करीबी रिश्तेदारों के या अपने घर वालों के ही फोन नंबर याद है। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो, लेकिन 90% लोगों को रिश्तेदारों के या करीबी लोगों के नंबर याद बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो कारण मोबाइल है ना, क्योंकि मोबाइल में सब नंबर सेव होते हैं। और दूसरी बात, पहले सभी के बर्थडे होते थे, एनिवर्सरी होती थी, जो भी कुछ होता था विश करते थे, वो सब याद रखते थे। तो आजकल क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है फोन में तो पता पड़ जाता है, नहीं आए तो उसको भी भूल जाते हैं कि अरे आज किसका, फिर दूसरे का देखते हैं उसने डाला है, अरे उसका बर्थडे होगा, तो वो उसको विश करते हैं। तो ये भी एक आदत पड़ गई। नहीं तो पहले मेमोरी रखते थे, याद रखते थे कि भाई उसका बर्थडे है, उसको विश करना है, एनिवर्सरी का नंबर ये है। तो ये सब चीजें भी भूलती जा रही है, तो उसका भी एक कारण मोबाइल है। तो अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत गहरी बात है, और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये स्मार्टफोन तो स्मार्ट रहेगा, और हो सकता है आने वाले समय के साथ साथ और भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन साथ ही आपकी स्मार्टनेस और आपके आईक्यू को जरूर खत्म कर देगा। तो अब आ गए हो किचन में। सब्जी वाला तो फिलहाल नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना देसी साग यानी कि देसी सब्जी बड़ी है जो कि ऑलरेडी घर में बनी हुई होती है वही बना ली जाए। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है हमारी ये ट्रेडिशनल सब्जी बड़ियों की। और मेथी मैंने कल ली थी तो मैंने उसको साफ करके रख दिया था,
तो बड़ियों के साथ यदि मेथी का संगम हो जाएगा तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे बड़ियों की सब्जी तो स्पेशली अच्छी लगती है, साथ में मेथी मिला देंगे तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने तैयारी करके रखी है। तो मेथी मैंने लेके रखी थी, कल साफ करके रख दी तो समय की भी बचत हो जाती है। मेथी को बैठे बैठे मैंने साफ कर लिया था। तो ये मेथी है, अभी इसको धो लूंगी 1-2 पानी से। साथ में थोड़े टमाटर, प्याज, बड़ियों को जो मैंने कूट के रख लिया, बारीक कर दिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट, मसाले वगैरह रख दिए हैं। तो फटाफट तैयारी कर ली है। तो अब बड़िए मेथी की सब्जी बन जाएगी, जो कि है ना, बड़िए तो अच्छी लगती है, मेथी मिलाने के बाद और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये सारी जो रेसिपी है मैं आपको बताती हूँ ब्लॉग के जरिए, ये सारे मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उन्हें देख के बना सकते हैं। खाली सिंपल बड़ियों की ग्रेवी वाली सब्जी, जिसमें हम हरी प्याज और हरा धनिया भी डाल देते हैं ऊपर से जब थोड़ी ग्रेवी वाली होती है। और ये जो बड़ियों मेथी की सब्जी थोड़ी सूखी बनती है, मतलब लथपथी बोलते हैं जिसको हम, गाढ़ी गाढ़ी बनती है। उसमें जब मेथी डालते हैं तो इसमें साथ में हम टमाटर भी डालते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ। तो बड़ियों की सब्जी बनाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि बड़ियों की सब्जी तो बनाएंगे, साथ ही साथ ये जो बड़ियां है हमारी, जो हम रेडी करके रख देते हैं, इसको जो बनाने का तरीका है वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप उससे देख के सीख सकते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, और अपने घर पे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है, और अभी प्याज कटा हुआ बारीक, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं प्याज को। तो ऑयल में डाल दिया और थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम। और कई लोग जैसे बड़ियों को अलग से सेक के और फिर मसाले में डालते हैं, तो यहाँ पे काम आसान हो जाता है। जैसे कि अब ये प्याज डाल दिया है, साथ ही साथ थोड़ा प्याज भुन गया है, तो ये बड़ियाँ भी डाल देंगे जो कूट के रखी है हमने बारीक। तो इससे क्या होगा, बड़ियाँ भी इसके साथ ही भुन जाएगी, और फिर पानी हल्का सा डाल के इसमें हम मसाले डाल देंगे, तो सभी काम हमारे आसानी से हो जाएंगे, जल्दी भी, और साथ ही साथ बड़ियाँ सीख जाएगी और मसाला भी भुन जाएगा। अलग से इनको सेक के निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। बस हमारी बड़ियाँ देखिए भुन गई है, तो थोड़ा सा पानी मिला देंगे इसके अंदर। और अब इसमें साथ ही साथ अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, किसी भी है ये अदरक लहसुन होममेड। तो अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन गया है, तो अब मसाले मिला देंगे, जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर, सब आप मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक इसके अंदर स्वाद के अनुसार। और अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ ही साथ मसाले भूनने के बाद ये जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी, क्योंकि मेथी डाल रहे हैं, उसकी कड़वाहट को भी बैलेंस कर देगा और टेस्ट बढ़ा देगा हमारी सब्जी का। तो टमाटर डाल दिए। वैसे जनरली हम लोग सब्जी में, बड़ियों की सब्जी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन जब मेथी डाली है तो टमाटर डाल दिया मैंने, तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा हम इसको मसाले को भूनने देंगे पानी डाल के, उसके बाद में हम मेथी डालेंगे हरी वाली। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे, फिर हम इसमें हरी मेथी मिलाएंगे। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग कमेंट करके बोलते हैं आंटी आप इतने सिंपल तरीके से और अपने जैसे घर के ही ड्रेस है उसमें आप काम करते हुए वीडियो बनाते हो। तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ सिंपल, उसी तरीके से रहती हूँ। और एक हकीकत ये भी है कि काम करते समय कोई गहने पहन के, यानी कि मेकअप करके और वो सब तो नहीं कर सकता। हकीकत में रियल जिंदगी में तो ये सब नहीं होता है, ना कि यहाँ पे कोई टीवी का शूट हो रहा है या सीरियल का हो रहा है या फिल्म है, तो उसमें आपको दिखेगा कि वही वो है बहू, वो सो के उठ रही है तो भी गहने बिल्कुल नहीं बिगड़े, हलवटे भी नहीं पड़े उसके कपड़ों पे, और जब वो किचन में है तभी भी बिल्कुल अप टू डेट तरीके से वो करछी हिला रही है। तो वो सब काम हमारी जिंदगी में सब तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो हकीकत में सब बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब अप टू डेट हो गए, यानी गहने वहने पहन के तो हो सकते हैं। नॉर्मली मैं तो एक अंगूठी भी नहीं पहनती हूँ हाथ में, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है कि अरे मैं ये आटा गूंद रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ तो मैं ये रिंग पहन के नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब काम हकीकत की जिंदगी में नहीं होते हैं, क्योंकि ये रियल है। और यहाँ पे जो जिस तरीके से मैं करती हूँ सिंपल तरीके से, उसी तरीके से करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे हाथ में है, यानी कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हमको किस तरह से करना है। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं मोबाइल से। मेरी चैनल की बात ले लीजिए, तरह तरह की रेसिपियां आप लोग सीख रहे हैं, मैं बना रही हूँ, मैं सिखा भी रही हूँ, आप लोग सीख रहे हैं और उसका उपयोग हो रहा है। किसी को कोई चीज नहीं आ रही, और भी बहुत सारी, खाली रेसिपी की बात नहीं, और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो कई चैनल वाले सिखा रहे हैं। बहुत सारी और भी चीजें लोग सीख रहे हैं इसके जरिए। कई काम लोगों को नहीं आते थे, यहाँ तक कि सीख देख के ही वो सीख गए इतनी सारी चीजों को। तो ये तो हुई सदुपयोग की बात। उसका दुरुपयोग भी करते कई लोग। क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो काम की नहीं है, घंटों घंटों उनको देख रहे हैं, बिना अपने काम का जो समय है वो भी उसमें व्यर्थ गंवा रहे हैं और उनको देख रहे हैं। तो ये उसका दुरुपयोग भी है, और साथ में सदुपयोग है कि आप दूसरी चीजों को बहुत अच्छे से उनको सीख रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो अब बारी आती है इसके अंदर मेथी डालने की। थोड़ी सी हमने पानी डालने के बाद ढक दिया था, इसको 5-7 मिनट पका लिए तो थोड़ी बढ़िया पक गई। तो अब मेथी डाल देंगे। मेथी तो बहुत जल्दी पक जाती है, हरी सब्जी है। तो ये देखिए आप
और अभी इसको डाल के और मैं हिला दूंगी और फिर थोड़ा सा हम पका लेंगे तो बड़ियों में फ्लेवर आ जाएगा मेथी का और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो इसी मोबाइल में मौजूद है सोशल मीडिया का नशा। ये नशा इतना पक्का है कि जैसे बैटरी उसमें चार्ज नहीं है हमारा मोबाइल, तो जब चार्जर पॉइंट पे खड़े होके भी लोग उसको चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनमें सब्र नहीं होता है कि ये चार्ज हो जाए तो फिर हम अपना देख लें या कर लें, वहीं खड़े होके चालू हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है। तो ये नशा तो बहुत पक्का है। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है, सोशल मीडिया अच्छा है यदि उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। कई लोगों ने यदि अपनी जिंदगियां खराब की है तो कई लोगों ने अपनी लाइफ को बनाया भी है इसके जरिए। जैसे कि पुराने समय में होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग बैठते थे। हमारे यहाँ तो जैसे पुराने ट्रेडिशनल गेम्स वो चौपड़ वगैरह होती थी, 10 घरा चौपड़, बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, व्यापार, ये सब, चाइनीज चक्कर, कैरम खेलते थे सब मिलके। वो सब चीजें तो आउटडोर इंडोर गेम सारे खत्म हो चुके हैं। और यहाँ तक कि लोग है ना आपस में बात भी नहीं करते, मतलब कई चीजों पे डिस्कस करते थे। अगर एक कमरे में बैठे वो अपना मोबाइल चला रहा है, वो अपना मोबाइल, मतलब सब अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। कई बार कई जगह कई फंक्शन में भी इकट्ठे होते हैं ना, तो कई बार बातचीत करने जरिए अरे वो फलाना फोन, वो ये कर, मतलब पहले सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सोशल बातचीत होती थी, वो सब भी बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटा सा जो बच्चा है वो भी मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट होता है कि अरे वो खिलौनों को नहीं खेलेगा, कि खिलौने बहुत सारे पड़े, लेकिन यदि मोबाइल एक तरफ पड़ा है तो वो उसके तरफ जाएगा कि मोबाइल को लेके। और जैसे उससे भी थोड़े यदि बच्चे बड़े हुए और मोबाइल देखते, आजकल तो पैदा होते ही बच्चे मोबाइल के युग में पैदा हुए हैं, तो उनको तो मोबाइल दिखता है माँ बाप के हाथ में। पैदा होते ही हॉस्पिटल से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, फोटो खींच के डालना शुरू कि भाई बच्चा हुआ है, अभी तो एक दिन का, अभी बड़ा हो रहा है, अभी तो वो सारी जर्नी तो वो देखते हैं। जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो मोबाइल खुद जब चलाने लग जाता है तो डिमांड करता है मोबाइल की। जब उसके हाथ में आता है मोबाइल, तब वही जैसे जैसे मोबाइल चलाता है लगते हैं उनकी आंखों पे मोटे मोटे चश्मे, कारण क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो जाती है। और फिर माँ बाप चाहे जितना भी उनकी इस बात को, यानी कि इस आदत को छुड़ाना चाहे, वो छुड़ा नहीं पाते, वो जिद करके उन सभी चीजों को लेता है। तो ये भी एक बहुत खराब है आदत। हाँ करिए, बच्चों का सदुपयोग क्या होता है, अभी जैसे कोरोना हुआ, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो बच्चों ने उस पर अपनी पढ़ाई की, तो वो उसका सदुपयोग क्या था। लेकिन अब सारे दिन बच्चा यदि उसमें देखेगा, हाँ हमारा काम पड़ा है, चलो बच्चों को मोबाइल दे देते, कार्टून देख लेगा, लेकिन उसके जरिए उसकी आदत गलत हो रही है, ये बात को कोई नहीं समझता है। और पुराने समय में मोबाइल तो क्या लैंडलाइन भी नहीं होते थे, हमारी शादी तक भी घरों में फोन ही नहीं थे, तो उस समय में बहुत सारी चीजें होती थी, आपस में इंटरेक्ट होता था, बच्चे घर में पलते थे, खेलते थे, आउटडोर इंडोर गेम्स खेलते थे, उनका विकास होता था। अब तो एक ही जगह उनकी बुद्धि अटक जाती है, मोबाइल। तो वो उससे थोड़ा सा ध्यान उनका बटाना चाहिए, स्कूल में भी गेम्स वगैरह खेले, घर में भी बड़े बूढ़े सब इसी तरह से रहे कि बच्चों को भी सभी चीजें सिखाएं। तो ये भी एक कारण है, माँ बाप उनकी इतनी आदत नहीं डाले मोबाइल की कि बच्चा उसी में खो के रह जाए। तो जैसा कि मैं आपको पता ही होगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ, मैं खुद मोबाइल नहीं रखती हूँ और मुझे शौक भी नहीं है, पहले भी मुझे नहीं था और अभी भी नहीं है। और मोबाइल के बिना भी मेरा काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, सारे काम मैं करती हूँ। और जहाँ पे जरूरत होती है थोड़ा बहुत लैंडलाइन या बच्चों को बोल देते हैं मोबाइल यूज कर देते हैं वो, लेकिन मैं खुद नहीं रखती पर्सनली। कई बार देने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे तो आदत ही नहीं है, तो वो कहीं पड़ा रहता है, लेकिन मुझे उसकी चिंता ही नहीं होती है। तो इसी तरह से मेरे सब काम हो रहे हैं, मेरा कोई काम भी नहीं रुकता। पर मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी मोबाइल ना रखें, मोबाइल रखें, लेकिन उसका सदुपयोग करें। बहुत ही अच्छी चीज है, काम की चीज है जो बनी है। हम कहीं बैठे हैं, कोई मैसेज देना है, फोन करना है, फटाफट से हो जाता है, बहुत सारे काम हमारे घर बैठे हो जाते हैं, तो हमारे भी हो रहे हैं, जैसे मेरा भी चैनल चल रहा है। तो ये सब सदुपयोग है इन सब चीजों का, हमने भी बहुत नाम भी कमाया, सब कुछ घर बैठ के कर लिया आसानी से, तो ये सब सदुपयोग है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो। मैंने कहने का मतलब सिर्फ यही है। मार्केट में आजकल एप्पल के फोन का बहुत चलन हो गया है, तो एप्पल के फोन को एक स्टेटस का सिंबल मान लिया लोगों ने, लेकिन मेरे लिए तो एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, चाहे कोई भी फोन हो, सब एक बराबर है। क्योंकि जो फोन होता है वो व्यक्तित्व आपका नहीं दिखाता है। यदि आपका व्यक्तित्व सर्वोच्च है तो कोई भी वस्तु के आपके हाथ में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हाथ में कैसा मोबाइल है, महंगा या सस्ता, आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग यदि हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में आपको सभी तरह के फोन मिलेंगे, एप्पल भी है, सैमसंग भी है, हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, जैसे यूट्यूब है, सब पे वो सब भी हम मैसेज भेजते हैं, सब वो वीडियो भी बनाते हैं, सब कुछ होता है।
लेकिन कभी भी इतना दुरुपयोग नहीं करते, उसका सदुपयोग करते हैं, समय समय पे उन सब चीजों को काम में लेते हैं हम। लैंडलाइन भी है हमारे घर में, दादी सा के लिए हम उसको रखते हैं। तो सब ऐसा नहीं है, सब पड़ा है कि कई घरों में जाते हैं, बच्चे व्यस्त हो रहे हैं, कहीं आते हैं, हम सब मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका सदुपयोग हो रहा है। यदि आपने फोन खरीद रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं आप सैमसंग का या एप्पल का लें, आप अपने बजट के अनुसार लें, जरूरत के हिसाब से लें। जैसे कि हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें फोन भी काम आता है, कैमरा भी आता है, तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसका उपयोग लेते हैं। जैसे कि अब राधिका है तो वो स्कूल जाती है, तो स्कूल में तो स्विच ऑफ करके रख देते हैं, वो भी फोन रखती है, लेकिन क्या होता है उसको भी ज्यादा, मेरी तरह उसको भी ज्यादा फोन से कोई विशेष लगाव नहीं है। वो घर पे आती है तो उसका फोन पड़ा ही रहता है ज्यादातर, कभी कभी किसी को फोन कर लिया या बच्चों को, जैसे अभी कोरोना में तो ऑनलाइन पढ़ाती थी तब उसका वो उपयोग करती थी, तो उसका फोन बहुत काम आता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेती थी वो बच्चों की। और वैसे वो थोड़ा बहुत बातें करने के लिए यूज में ले लेती, लेकिन अन्य लड़कियों की तरह उसके हाथ में कभी भी हर समय मोबाइल नहीं दिखता है। तो उसका ये है कि हाँ कहीं गई है जैसे, या स्कूल में उसका सदुपयोग कैसे करती है कि जैसे स्विच ऑफ हो गया स्कूल में, लेकिन जब बस में आ रही है या स्कूल में कोई काम हो गया, मीटिंग हो गई, तो वहां से वो हमको इन्फॉर्म जरूर कर देती है कि भाई मैं समय पे नहीं आ पाती हूँ, आ पाऊंगी, मैं इतनी बजे आ जाऊंगी। तो वो उसका जरूर सदुपयोग करती है। कहीं मार्केट में गई तो मुझे इतना समय लग जाएगा, वो जरूर इन्फॉर्म देती है मुझे। तो ये उसके लिए बहुत काम की चीज है। अर्जुन जैसे वीडियो वगैरह बनाता है, कुछ अपना काम करता है, तो वो उसके लिए काम की चीज है। तो ये सब चीजें काम की है। इन सब चीजों को यदि आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप लें और अपने बजट को देखें, व्यर्थ में पैसे को ना गवाएं, और जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप फोन खरीदें। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बातें बताई वो आम जीवन के, हमारे आजकल जीवन से रिलेट करती है सभी बातें। तो वो मैंने अपने विचार व्यक्त किए मोबाइल के प्रति। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग उसी हिसाब से चलें, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से चलें, अपनी जरूरत के हिसाब से फोन खरीदें। मैंने मेरी बातें आपको बताई है, और आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।